एंड आज है 4 फेब। कल हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एक गिरावट देखी थी यूएस मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स की, तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी वहां पे ग्लूम होती हुई नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी कम डायरेक्टली एंड हैव अ लुक एट आवर एशियन मार्केट्स, हम वहां पे देख सकते हैं कि सारे ही इंक्लूडिंग गिफ्ट निफ्टी हमें फिलहाल के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सो कल हमने देखा था एक 115 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी इन निफ्टी। 23,440 पे क्लोज हुआ था निफ्टी। इसी के साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी अराउंड 263 पॉइंट्स गिरा हुआ हमें दिखाई दे रहा था। अराउंड 49,505 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमने कल पे दिन देखी थी एंड दोनों में ही हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला था कल के दिन। निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा था वहां से थोड़ा 400 पॉइंट की दूरी दिखाई दे रही है। अगर हम करंट ट्रेडिंग प्राइस की निफ्टी की बात करें जहां पे है, तो वहां पे मुझे एक अच्छा और सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑन द लेवल्स ऑफ 23,300। अगर हम चेंज इन ओआई की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग पुट राइटर्स ने कल के दिन की थी ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 23,500, जहां से हमने रिट्रेस होता हुआ देखा था एंड निफ्टी को 115 पॉइंट्स नीचे कल के दिन क्लोज होता हुआ देखा था। तो आपको 23,500 का वो लेवल पहला रेजिस्टेंस लेके चलना है जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स की मात्रा फिलहाल के लिए मैं देख पा रही हूँ। निफ्टी गोइंग टूवर्ड्स 22,500 और 600। लेकिन फॉर टुडे सिल्वर लाइनिंग वुड बी कि गिफ्ट निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है। इसका मतलब हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग जरूर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एक बार जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे मैं जाती हूँ, बैंक निफ्टी का ओआई भी चेक करते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे दिख रहे थे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। बैंक निफ्टी कल 49,505 पे क्लोज हुआ है। 263 पॉइंट्स की थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, बट उसी के साथ वो गिरावट क्यों थी वो भी हमने देखा। जैसा मैंने कहा था कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है दोनों में भी। सो वो एक रीजन भी है बैंक निफ्टी के इतना गिरने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ओआई डेटा देखूँ फॉर द सेम, तो मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे 51,000 पे मौजूद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने एडिशन की है कल के दिन। अगर हम 12 बजे के बाद की बात करूं मैं, तो मुझे 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 51,000 ये पर्टिकुलर लेवल पे कल के दिन ऐड होते हुए नजर आए हैं। अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट और एक अच्छे खासे कॉल राइटर्स के लेवल की मैं बात करूं तो 50,000 पे भी बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स मौजूद है। कल हमने देखा था इसी लेवल को वो सस्टेन नहीं कर पाया था एंड वहां से वो नीचे आके क्लोज हो गया 49,505 पे। ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है अराउंड 500 पॉइंट्स दूर है हमारी फिलहाल के लिए जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां से अगर हम देखें तो एक आप सपोर्ट देख सकते हो जहां पे पुट राइटर्स ने भी अपना दे हैवंट लेफ्ट द स्टैंड। एक 49,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स ने एक मजबूत सपोर्ट बनाया है इन बैंक निफ्टी। जी, अगर हम बात कर रहे हैं कल के दिन की, तो एक हमें यहाँ पे फॉल जरूर देखने को मिला था। हमने देखा था कि एक 115 पॉइंट्स की निफ्टी में गिरावट थी एंड 263 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में भी गिरावट थी। बैंक निफ्टी की गिरावट का रीजन भी मुझे पता चल गया है, दैट वाज कि एक थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमें प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखने को मिली थी। दैट इज ऑल्सो बिकॉज इस हफ्ते में हम आरबीआई पॉलिसीज आने का वेट कर रहे हैं एंड ऑल्सो जो हमारे गेस्ट ने भी हमें बताया था कि जो एक लिक्विडिटी क्रंच हमारी बैंक्स फेस कर रही है वो फिलहाल के लिए चल रहा है एंड दैट इज द रीजन कि बैंक निफ्टी में एक 263 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल के दिन जो हैवी वेट्स थे, एचडीएफसी बैंक आप कह लीजिए या फिर रिलायंस आप कह लीजिए, वो सारे हमें नेगेटिव पे क्लोजिंग पे भी दिखे एंड पूरे दिन उनमें जरूर गिरावट देखने को मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी के भी स्टॉक्स थे जहां पे हमें गिरावट देखने को मिली एंड द ग्लोबल टेंशन, जो भी आई वोंट से द टेंशन, जो टैरिफ का जो हम देख रहे थे, जहां पे हमने देखा था टैरिफ वाज सपोज टू बी इम्पोज्ड बाय 1st of Feb। कुछ रिलेशंस जो यूएस के है वहां पे हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा और डीले के साथ भी वो चलने वाला है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्लोबल पॉइंट्स का डेटा जो मुझे लग रहा था कि कल के दिन एक थोड़ा बहुत एक यहाँ पे फॉल दिखने को मिला कि यहाँ पे एक एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला निफ्टी में एंड एक प्रॉपर पुल बैक देखने को मिल रहा है कि एकदम वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके अगेन इट इज सस्टेनिंग देयर
तो आई थिंक कि एक पॉजिटिव आउटलुक एक टेक्निकल वे में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड विद दैट अगर यहाँ पे ये जो सर्टेन लेवल है 23,408 का, जी अगर ये सस्टेन कर रहा है जैसे कि अभी कर रहा है, अगर ये उसके ऊपर ही मेंटेन करता है, तो आई थिंक कि यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है इन जी निफ्टी। एंड दैट इज अ पॉइंट आई थिंक विच साक्षी इज ऑल्सो डिपिक्टिंग। एंड वही चीज़ को अगर हम एक क्लियर वे में लेके चले तो आज के दिन गिफ्ट निफ्टी भी यही चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। ओपनिंग के साथ 113 पॉइंट्स की एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है इन निफ्टी। करंटली ट्रेडिंग है 23,548। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 321 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव यहाँ पे सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। 49,828 पे बैंक निफ्टी करंटली ओपन हुआ है। अगर गेनर्स की मैं बात कर रही हूँ तो भारत फोर्ज 3.72% से ऊपर दिखाई दे रहा है। देन वी हैव पीएफसी अराउंड 2.51% से ऑन द अपसाइड। देन वी हैव सेल अराउंड 1.86% ऑन द अपसाइड एंड आरईसी लिमिटेड अराउंड 1.01% ऑन द अपसाइड। अगर ड्रैगर्स की मैं बात करूं तो टाटा केम है जहां पे 2.34% की गिरावट देखने को मिली है दो ओपनिंग। एचएफसीएल अराउंड 1.29% डाउन। देन वी हैव एबी कैपिटल अराउंड 0.32% ऑन द डाउन साइड। ग्रासिम अराउंड 0.04% ऑन द डाउन साइड एंड जुबिलियंट फूड्स अराउंड 0.84% ऑन द डाउन साइड। एंड इसी के साथ अगर हम देखें एक बार सेक्टर्स पे मैं जाऊं तो सेक्टर्स पे मैं देख सकती हूँ ओपनिंग के टाइम पे 13 सेक्टर्स आर इन पॉजिटिव एंड 3 सेक्टर्स करंटली ट्रेडिंग इन नेगेटिव। सो 51,500 इज द लेवल जहाँ पे जो भी तरह की मोमेंटम आएगी उसी दिशा से आएगी। जैसे यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने जनवरी में भी ये डिस्कस किया था, दिसंबर में भी हमने जब ये 51,500 लेवल पे घूम रहा था मैंने वहाँ पे से एक क्लियर विजन दिया था कि यही पॉइंट से एक घूमेगा, मोमेंटम आएगी एंड वहाँ से हम देख सकते हैं कि लोअर एंड पे गया एंड अभी देखिए रिकवर हो रहा है, काफ़ी अच्छी एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक की है एंड वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी कैन गिव अ गुड मोमेंटम। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखेंगे आई थिंक 51,500 इज द पॉइंट जहाँ तक हम बैंक निफ्टी की रैली देख सकते हैं वापस एंड वहाँ से आई थिंक कि नेक्स्ट मोमेंटम हम जज कर सकते हैं। तो अगर व्यूवर्स एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू लेके चल रहे हैं बैंक निफ्टी पे तो आई थिंक 51,500 कैन बी द सर्टेन लेवल्स। तो उस तरीके की ट्रेड्स आप बना सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा टारगेट एसएल लेके आई थिंक एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो, एक बिग स्प्रेड बना सकते हो, वो भी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का। तो निफ्टी देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ट्राइंग टू सस्टेन, नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ से सस्टेन। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड साइड या साइडवेज मोमेंटम हम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा निफ्टी आई थिंक रुक सकता है बट देखते हैं एज द डे अनफोल्ड्स। आई थिंक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हम देख सकते हैं, ऑलरेडी मोमेंटम अच्छी आई है, ऑलरेडी 200 पॉइंट की अच्छी मोमेंटम हम देख पा रहे हैं निफ्टी में। सो स्टिल बोल नहीं सकते, एक अच्छी मोमेंटम धीरे धीरे आ सकती है और ज़्यादा, बट विल वेट एज द डे अनफोल्ड्स। थोड़ा बैंक्स काफ़ी ज़्यादा निफ्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द अपर एंड एंड विद दैट अगर बात करें थोड़ा सा अगर आईटी सेक्टर की तो आई थिंक आईटी सेक्टर इज आल्सो प्रोवाइडिंग अ लिटिल टुडे इनटू निफ्टी। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं आज के दिन के लिए। मार्केट की बात करें तो देखिए बजट अभी डन एंड डस्टेड है और यहाँ से अगर अब देखा जाए तो थोड़ा कल वोलेटिलिटी बढ़ गई थी क्योंकि अब देखिए एफआईआईज नहीं थे सैटरडे को और कल एक थोड़ा सा एक सार सरप्राइज मिला क्योंकि गैप डाउन हुए थे, पर लकीली आज पूरा गैप जो था वो कवर कर चुका है मार्केट। और थोड़ी सी वोलेटिलिटी का एस्पेक्ट रहेगा क्योंकि अभी डोमेस्टिकली दो बहुत अहम चीजें हैं, एक आपका दिल्ली इलेक्शंस, उसके नतीजे शायद 8 तारीख को आएंगे, और दूसरा है जो है आरबीआई पॉलिसी, द मोस्ट कीनली वॉच्ड इवेंट विच इज ऑन 7th of February। तो ये दो डोमेस्टिक इवेंट्स के चलते मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बड़ी करेक्शन आपको दिखेगी यहाँ से एटलीस्ट टिल दी 8th और 9th of February। तो तब तक थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, बट कहीं ना कहीं 23,200 ये एक सपोर्ट बेस बन चुका है स्पॉट बेसिस निफ्टी। और यहाँ से फोकस जो है ज्यादातर बैंक निफ्टी में रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही एक क्रूशियल पिवोटल जोन पे ट्रेड हो रहा है जो है अराउंड 50,000। ध्यान में होगा कि कुछ दिन पहले 50,000 का एक सपोर्ट ब्रिज करा था जो 6 महीने का एक अहम सपोर्ट था, उसके चलते आपको भारी गिरावट भी दिखी थी बैंकिंग में। तो एक तीसरी बार एक अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी टू रिक्लेम द लेवल ऑफ 50,000। ये हो रहा है आरबीआई इवेंट के पहले जहां पे एक सेंटिमेंटली काफी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है बिफोर द इवेंट की कुछ वहां से हमें एक होप मिल जाए, वहां से कुछ बुल्स के लिए कुछ
इंटरेस्ट रेट कट हो जाए या कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स मिल जाए जिसके चलते बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए, यस, तो Okay. आपको 23,200 ये पुट बेचनी है। 23,200 का पुट हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। 23,200, right? यस सर, इट विल बी आप- ऑन द 6th एक्सपायरी और 13th वाली 6th 6th एक्सपायरी ना, राइट, उसी में ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, परफेक्ट है। एंड इसी के साथ हम दूसरा यहाँ पे कौन सा कॉल बाय करने, कॉल सेल कौन सा करने वाले? 23,900 की 23,900 का कॉल यहाँ पे सेल कर देंगे। तो देखिए व्हेन यू सेल बोथ द ऑप्शंस आई थिंक यू आर गेटिंग अराउंड 40 to 45 पॉइंट्स राइट राइट combined premium on both selling both calls and puts. So being a delta neutral or a short strangle strategy, Mhm. your profit is limited to the extent of the premiums you collect. So it Okay. cannot go any beyond the premiums you're selling. So Exactly. maximum profit here is 40 to 45 points. Okay. Point one. Second, now what is the stop loss? There are two levels, two methods or approaches to keep the stop loss. One is for a trader who doesn't mind paying M2M and holding on even if there is volatility till the expiry day. If you're going to risk your trade till the expiry day, I think this is more sensible where you keep a level-based stop loss because you're taking more risks in option selling, but the probability of gaining is more. So go for a level-based stop loss approach. In that case, 23,950 spot Nifty is a stop loss, point Okay. one. On the upside, if not, on the lower end Nifty falls below 23,150, that's your stop loss. See, this is more of a level-based stop loss approach. Okay. Okay. If you want to keep still, you want to be more conservative, you can afford paying in M2M and you want a stop loss based on the option premium, तो फिर आपको जो combined premium अपने जोड़ी कलेक्ट करा है 40-45, तो ये जोड़ी जो combined premium है जब भी 80 रुपए के ऊपर बाय चांस चली जाए तो आपको एक एग्जिट ले लेना है from a risk reward perspective. My preference is for the first stop loss. But still, if viewers need a tighter stop loss, then I think the second option works for you. Pick strategy wise मुझे चुनना है तो Oberoi Reality ये मेरा बेस्ट पिक रहेगा बिकॉज स्ट्रेटेजी बन पा रहा है इसमें Right. इसमें थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा है टेक्निकली और डेरिवेटिव्स में भी लेवल्स क्लियर मिल पा रहे हैं ऐसा नहीं कि दूसरे का व्यू खराब है बट Right. यहाँ पे एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है मुझे Okay. तो ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो Oberoi Reality अगर आप प्राइस वाइज देखें तो मैंने कहा कि 1700 ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी Okay. ये ब्रेक करते हुए मुझे नहीं लग रहा है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी Right. सो 1680 की पुट बाय कीजिए 1700 की पुट आप बेचिए नेट आपका जो प्रीमियम इनफ्लो है इसमें मेरे हिसाब से कुछ 10 से 12 रुपए का होगा दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू विल मेक ऑन दिस पर लॉट आई थिंक वी विल हैव टू सी द लॉट साइज ऑफ Oberoi की कितना बन सकता है मेरा then accordingly 350 is the lot size, that is the maximum profit you can make. I think the lot size is 350. Yes. So yes. 3,500 odd is the maximum profit potential in this strategy, and it's a safer one. The probability or the odds favor that you make the entire profit if you hold this strategy for the February month. Okay. Stop loss level based approach मैं पसंद करूंगा 1680 के नीचे आपको stop loss बनाना. 1680 will be the stop loss, right? Okay. And sir, target? Spot basis. यस टारगेट मैक्सिमम आपका 3,500 बनेगा जो भी इनफ्लो होगा आपका पुट बेच के और सामने कॉल पुट खरीद के पुट बेच के पुट खरीद के 1700 की पुट बेची आपने 1720 की पुट बेची 1680 की पुट बाय करी नेट आपको मैक्सिमम 10 से 12 पॉइंट बनेंगे दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू मेक ऑन दिस स्ट्रेटजी व्हिच रफली ट्रांसलेट्स इनटू 3,500 to 3,800 somewhere in that. ठीक है, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अक्षय सर इसी तरीके से बार बार आते रहिए, क्वेंस फैमिली को ज्वाइन करते रहिए. व्यूअर्स को काफी मजा आता है आपके ट्रेड्स लेने के लिए एंड आपके ट्रेड्स काफी बेहतरीन होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.